हम पढ़ रहे थे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की, शेरशाह सूरी के बाद हम अकबर को पढ़ें, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बनता है? औरंगजेब। तो साथियों औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते ना जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो, तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है क्योंकि यह इस्लामिक कानूनों को पूरी तरह से लागू कराता था। तो साथियों औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। औरंगजेब का काल। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद गुजरात क्षेत्र में इसका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? दोहद क्षेत्र पड़ता है गुजरात में। 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद क्षेत्र में औरंगजेब का जन्म होता। उसके बाद जो औरंगजेब के पिता थे कौन थे? शाहजहां। क्योंकि औरंगजेब के पिता शाहजहां और औरंगजेब की जो माता थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। जो अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध हुआ था उसमें क्या किया? औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया और अपने पिता शाहजहां को कैद करके 1658 से 1666 तक क्या किया? इसने कैद कर दिया था। कैद करने के बाद उसमें एक खिड़की लगवा देता है जहां से शाहजहां केवल ताजमहल ही निहारता रहा। तो साथियों अब पढ़ेंगे आगे हम औरंगजेब। तो औरंगजेब के जो गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब की शादी हुई। औरंगजेब की शादी फारस राज घराने के दिलरास बानो बेगम से हुई। दिलरास बानो बेगम के साथ इसकी शादी हुई, जिसे हम रबिया उद दौरानी के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम अन्य नाम क्या था? रबिया उद दौरानी। और इसकी जो अन्य पत्नी थी दिलरास बानो बेगम के अलावा नवाब बाई थी, औरंगाबादी महल थी, औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल, ये अन्य पत्नियां थी किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब के पुत्र के बारे में जान लेंगे। औरंगजेब के पुत्र थे मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह और मोहम्मद सुल्तान बहादुर शाह प्रथम, सुल्तान मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श, ये इसके पुत्र थे। और बेटियों को जानेंगे। बेटियां जेब उन निसा, जीनत उन निसा, बद्र उन निसा, जब्त उन निसा और मेहर उन निसा, इनकी अन्य बेटियां हैं 4। जेब उन निसा, जिन्नत उन निसा, बद्र उन निसा, जब्त उन निसा और मेहर उन निसा। औरंगजेब जब 15 वर्ष का हुआ तो आगरा में हाथियों ने हमला कर दिया था। तो औरंगजेब ने उन हाथियों को डट करके मुकाबला किया। तो शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने औरंगजेब को कौन सी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? बहादुर की। 15 वर्ष की उम्र में जब हाथियों ने आगरा पर हमला किया तो औरंगजेब ने इसका डट के मुकाबला किया। तो शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? बहादुर की। आलमगीर का एक उपाधि अन्य थी विश्व विजेता। आलमगीर का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। और शाही पोशाक में एक परदेश, एक दरवेश, शाही पोशाक में एक दरवेश। इसका ये तात्पर्य है कि जो औरंगजेब था वो सादा रहन सहन, सादा जीवन में विश्वास करता था। लेकिन जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस्लामिक कानून को पूरी तरह से लागू करता था। कौन? औरंगजेब। जिंदा पीर इस्लामिक कानून को पूर्णतः रूप से पालन किया इसने। हाफिज और अन्य नाम क्या था? हाफिज, क्योंकि कुरान में कंठस्थ था, इस वजह से हाफिज नाम से भी जानते हैं।
अब जब ये सामूगढ़ के विजय के बाद 31 जुलाई 1658 ईस्वी 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ दोबारा। और देखो इसका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को सामूगढ़ की विजय के बाद हुआ। फिर दोबारा जब देवराई का युद्ध जीतता है 15 जून 1659 ईस्वी में, तब उसका दोबारा राज्याभिषेक होता है। और ये हराता किसको है? दारा सिंह को, अपने ही भाई को हरा देता है। और दारा सिंह को हराने के बाद वो अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेता है, आगरा के किले में बंद कर देता है, वहीं से एक खिड़की लगवा देता है। केवल 8 साल तक वह ताजमहल ही देखता निहारता रहा शाहजहां, और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब जाटों ने विद्रोह किया। जब जाटों का विद्रोह हुआ तो गोकुल नाम का जाट जो था वो नेतृत्व कर रहा था। क्या कर रहा था? नेतृत्व। तो दिल्ली और आगरा पर जाटों ने विद्रोह किया। तो जाटों का प्रथम संगठित जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को किसने? गोकुल नाम के जाट ने किया था। तो इस विद्रोह को 1669 ईस्वी में गोकुल ने जो नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, उसने क्या किया? 1670 ईस्वी में तिलपत के युद्ध में हसन अली खां थे। अब जैसे क्या किया इसने? जो गोकुल नाम के जाट की हत्या करवा दी थी। किसकी? गोकुल नाम के जाट की हत्या किसने? औरंगजेब ने। फिर 1670 ईस्वी में क्या हुआ? तिलपत के युद्ध में हसन अली खां इसके सेनापति थे। तो जाटों का जो विद्रोह था वो विद्रोह समाप्त किया, जाटों का विद्रोह समाप्त किया। और गोकुल नाम का जो जाट था उसको बंदी बना लिया और औरंगजेब ने। तो जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? गोकुल नाम के जाट के बंदी बना लिया और वहीं पर इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। उसके बाद अगला 1685 में जो दूसरा जाटों का संगठित विद्रोह हुआ, ये राजा राम नामक जाट ने किया। तो राजा राम जाट ने औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके कानून में अग्नि संस्कार का वो नहीं है ना, नहीं मानते हैं कि मतलब अग्नि नहीं दी जाती है। तो इसने क्या किया? जो अकबर थी उनके पूर्वज औरंगजेब के, अकबर की कब्र खुदवा करके उनके हड्डियों में आग लगवा दिया। जब हड्डियों में आग लगवा दिया तो उससे औरंगजेब गुस्से में आकर के राजा राम की हत्या कर दी। राजा राम जाट की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो राजा राम जाटों का जो जाटों ने आक्रमण किया तो राजा राम ने अकबर की कब्र खुदवा करके क्या किया था? हड्डियों में आग लगवा दिया। तो औरंगजेब ने गुस्से में आकर के राजा राम की हत्या करा दी। और जो राजा राम का भतीजा चूड़ामन था उसने इस नेतृत्व को संभाल लिया। किसने संभाला जाटों के नेतृत्व को? चूड़ामन, जो कि इसी का भतीजा था राजा राम का। अब आगे देखते हैं साथियों, शतनामियों या मुंडिया विद्रोह। मुंडिया क्या? ये हमेशा खोपड़ी ही घुटवाए रहते थे, इसलिए सतनामी या मुंडिया विद्रोह। इसको क्या किया? 1672 में नारनौल नामक स्थान पे, 1672 ईस्वी में नारनौल नामक स्थान पर, ये कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़, हरियाणा के आसपास का भूभाग में रहने वाली जनजाति थी, आसपास रहने वाली जनजाति थी। तो इनके विद्रोह को भी औरंगजेब ने दबा दिया। इनके विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। अब जो सिख विद्रोह किए, अब सिख के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। तो तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा इस्लाम धर्म कबूल कर लो, कि इस्लाम धर्म आप आ जाओ। लेकिन इन्होंने, तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने क्या किया? इनका सर अलग कलम करवा दिया। किसका? तेग बहादुर का सर अलग करवा दिया। कब? 1675 ईस्वी में तेग बहादुर का सर कलम करवा देता कौन? औरंगजेब। शीशगंज के पास, दिल्ली के शीशगंज के पास 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की क्या करता है? हत्या करवा देता, मतलब सर अलग करवा देता, इस्लाम धर्म न कबूलने के कारण। तो जैसे 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। तो ऐसी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, जो कि औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। कहाँ स्थित है बीबी का मकबरा? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो साथियों, इसका निर्माण मतभेद है कि किसने करवाया। कुछ लोगों का कहना है
कि औरंगजेब ने करवाया, और उसके बाद कुछ लोगों का कहना है इसके पुत्र आजम शाह ने करवाया। इसे ताजमहल की फूहड़, ताजमहल की घटिया फूहड़ कहा जाता, ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता। क्या कहा जाता? घटिया फूहड़ नकल कहा जाता। इसे दक्षिण का ताजमहल या मिनी ताजमहल के भी नाम से जानते हैं, यानी कि मिनी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहाँ है? नई दिल्ली। 1659 से 60 के बीच में औरंगजेब ने करवाया। कहाँ? लाल किले के अंदर। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया, लाल किले के अंदर स्थित है। लाल किले के अंदर सफेद संगमरमर से बना है। किससे बना है? सफेद संगमरमर से बना। देखो, नवरोज त्योहार झरोखा दर्शन भी बंद करवा दिया। नवरोज त्योहार मनाया जाता है, झरोखा दर्शन वो भी बंद करा दिया। उसके बाद तुलादान, मतलब राजा जो है अपने बराबर तौल करके दान देता था वही साम्राज्य में, तो तुलादान भी बंद करवा दिया। सिजदा एवं पैबोस, मतलब राजा के सामने झुक करके सलाम करना और पैर चूमना, वो प्रथा भी बंद करा दिया। यानी सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करा दिया। सती प्रथा पर 1663 ईस्वी में सती प्रथा को भी बंद करा दिया औरंगजेब ने। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर शुरू किया, तीर्थ यात्रा कर को फिर से शुरू कर दिया, और 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू किया। जजिया कर कब शुरू हुआ? 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू किया। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। कौन? जजिया कर। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर रोक लगा दिया। औरंगजेब बीड़ा बजाने में उस्ताद था। कौन से शस्त्र बजाने में? यानी कि बीड़ा बजाने में उस्ताद था, लेकिन संगीत और नृत्य पर औरंगजेब ने रोक लगा दिया। मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा मुगल सेना में हिंदू सेनापति थे। तो साथियों, संघर्ष करना जरूरी है, मेहनत भी करना, लगातार पढ़ाई करना, और बिना मेहनत के कुछ आज संभव होने वाला नहीं है। अच्छे लोगों को पढ़िए, जैसे आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए, भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़िए, लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़िए, और अच्छे लोगों के विचारों को अपने जीवन में फॉलो करो। और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़िए, क्योंकि अगर लोगों को विचारों को पढ़ोगे तभी आगे जीवन में कुछ कर पाओगे। संघर्ष भी जरूरी है, क्योंकि बताए नहीं कि 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ो, क्योंकि अपना एक टारगेट बना करके मेहनत करो, समाज में भी अच्छे कार्य करते रहो, लोगों के भले के कार्य करते रहो। सिंह की क्या कर दी? हत्या करवा दी, सर कलम करवा दिया। अब देखेंगे आगे जो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने विद्रोह को आगे जारी रखा। विद्रोह को क्या किया साथियों? आगे जारी रखा। अब उसके बाद जो 1682 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण की ओर चला जाता है। इसका ध्यान किधर चला जाता है? दक्षिण की ओर। सिख का विद्रोह कौन जारी रखा? गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई उतना शासक तेज नहीं होता है जो कि मुगल वंश को आगे संभाल सके। तो फिर बहादुर शाह के समय में मुगल एवं सिखों के गुरुओं के मध्य समझौता हो जाता है। जो बहादुर शाह प्रथम थे और सिखों के गुरुओं के मध्य समझौता हो जाता है कि आपस में मिल करके रहने के लिए। तो मारवाड़ एवं मेवाड़ के विद्रोह किया। तो मेवाड़ और मारवाड़ ने जब विद्रोह किया तो औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया। औरंगजेब ने क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया। जो मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास राठौर एवं मेवाड़ के शासक का सहयोग प्राप्त हुआ। ये जो दुर्गादास हैं, मारवाड़ के संरक्षक दुर्गादास एवं मेवाड़ के शासक का सहयोग प्राप्त हुआ। किसको सहयोग प्राप्त हुआ? जो औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र कौन था? अकबर, जिसे हम सुल्तान मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है? अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। विद्रोह कर देता है। अब देखो, जो पुत्र सुल्तान मोहम्मद अकबर था, 11 जनवरी 1681 को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता। अपने आप को क्या घोषित कर देता? स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता।
किसके? मारवाड़ और एवं मेवाड़ के शासक के सहयोग से स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता। अब औरंगजेब क्या करता है? अब एक नई चाल चलता है। नई चाल चलने का मतलब ये कहता है, एक खत लिखवा करके उसके खेमे में भेज देता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो पुत्र अकबर, तुम राजपूतों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो और हम एक एक राजपूतों को बारी बारी से खत्म करते जा रहे हैं। तो राजपूतों को लगा कि ये दोनों की चाल है, पिता और पुत्र की, जबकि ऐसा सच्चाई कुछ नहीं थी। लेकिन अब ये क्या करता है? औरंगजेब जो है इस विद्रोह को 1681 में औरंगजेब ने इस विद्रोह को एक खत लिखा, पुत्र अकबर बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम एक एक राजपूतों को बारी बारी से हमारे खिलाफ भेज रहे हो और हम एक एक राजपूत को बारी बारी से क्या करते जा रहे हैं? खत्म। तो राजपूतों ने मोहम्मद अकबर का साथ छोड़ दिया। उसके बाद जो मोहम्मद अकबर था वो शिवाजी के मराठा क्षेत्र में चला जाता, शिवाजी की शरण में। तो शिवाजी नहीं होते हैं, शिवाजी के पुत्र संभाजी होते हैं। औरंगजेब अकबर का पीछा करता हुआ मराठा क्षेत्र में पहुंच जाता है। जब मराठे पराजित होने लगते हैं तो अकबर भाग जाता है वहां से। अकबर क्या करता है? वहां से जब पीछा करते हुए औरंगजेब आता है तो मराठे पराजित होने लगते हैं, तो अकबर भागकर फारस चला जाता। अकबर कहाँ भागकर चला जाता? फारस। वहीं पर अकबर की मृत्यु हो जाती और वहां फारस चला जाता, वहीं अकबर की मृत्यु हो जाती। अब शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य को देख करके जो औरंगजेब था उसने जयसिंह को भेजा। शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य को देखकर औरंगजेब ने जयसिंह को कहा कि तुम जाओ और शिवाजी को कैसे भी करके मना लाओ यहाँ हमारे दरबार में। तो शर्त मानी जाती कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो उसने क्या किया? शिवाजी को बंदी बना करके जयपुर भवन में डाल दिया। जयपुर भवन में नजर बंद करके वहीं शिवाजी को बंदी बना लिया। अब देखो क्या हुआ। 11 जून 1665 ईस्वी को 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और जयसिंह के बीच की। ऐसी संधि कि तुम चलो वहां, औरंगजेब तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही शिवाजी पहुंचते हैं उनको ये औरंगजेब मुगल कैद में डाल देता है, यानी जयपुर भवन में नजरबंद करके डाल देता है। लेकिन वहां से शिवाजी भागने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जो जयसिंह का पुत्र था उसने क्या किया? राय सिंह, इसने शिवाजी को जयपुर भवन से निकालने में कामयाब कर दिया। मतलब जो जयसिंह तो ले गया था, लेकिन इसी का पुत्र राय सिंह था, उसने शिवाजी को वहां से भगा दिया। तो शिवाजी मुगल कैद से आजाद हो गए। फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर लेते हैं आगे। अब दक्षिण भारत में देख लेंगे। दक्षिण भारत विजय में क्या किया इसने? 1682 ईस्वी में दक्षिण भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना। क्या था? साम्राज्य का। इसीलिए दक्षिण भारत पर इसने आक्रमण किया था कि यह साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार करना चाहता था। 1685-86 में इसने क्या किया? बीजापुर अभियान किया। कौन सा अभियान? बीजापुर अभियान। अब यहाँ सिकंदर, जो सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को औरंगजेब ने पराजित किया। जो बीजापुर का शासक था सुल्तान सिकंदर आदिल शाह, इसको औरंगजेब ने पराजित किया। और पराजित करने के बाद वहां पर समझौता हो गया, 1 लाख वार्षिक पेंशन देकर के इसके बीजापुर को क्या किया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब गोलकुंडा, उसी के अगले साल 1686-87 में यहाँ का शासक कौन था? गोलकुंडा का अबुल हसन कुतुबुद्दीन शाह था। अबुल हसन कुतुबुद्दीन शाह के साथ औरंगजेब युद्ध जीत जाता है। फिर वहां संधि कर देता है और इसको 50,000 वार्षिक पेंशन देता और गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लेता, यानी बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेता। अब क्या हुआ कि 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर के पास हुई। अहमदनगर के पास किसकी? महाराष्ट्र में पड़ता है। अहमदनगर के पास इसकी मृत्यु हुई। किसकी? औरंगजेब की। जब इसकी मृत्यु हो गई 1707 में, तो औरंगजेब का जो मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा
ये औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में पड़ता है। औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में पड़ता है। तो साथियों, औरंगजेब की बात